एक्सीलेंट अंग्रेजी बिल्कुल गोरों की तरह अगर आपका टारगेट है तो आप अंग्रेजी पढ़ के नहीं बल्कि सुन सुन के डेवलप कीजिए। सुनने से अंग्रेजी आपकी कमाल हो जाएगी। लगातार सुनिए तो सीखिए नई अंग्रेजी। सीखने वाला पैंडा भी लंबा है और फिर भी कॉन्फिडेंस आपको नहीं आता कि आप इसको यूज़ कर सकेंगे। सुनिए और सुन के अंग्रेजी कमाल कीजिए। तो उसके लिए मैं आपके सामने भी नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, ब्रेकिंग बैड का। ये एक सीज़न है और नेटफ्लिक्स का बहुत ही पॉपुलर सीज़न है। बड़ी दुनिया इसको पसंद करती है। इसको मैं स्टार्ट करूँ छोटे छोटे क्लिप्स में। क्लिप तो छोटा होगा लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन में कुछ 10, 15, 20 मिनट, 25 मिनट आपके लूँगा। अगर आप इसको तरतीब से रोज़ाना देखते हैं तो आपको बहुत जल्दी ये फील आना शुरू हो जाएगा कि आपकी अंग्रेज़ी बिल्कुल गोरों की तरह नॉर्मल आपको फील होना शुरू हो जाएगा। पहले सुनिए, सुन सुन के लैंग्वेज को डेवलप कीजिए और फिर इंटरनेशनल फोरम्स ढूंढिए इंटरनेट पर या अपने दोस्त बनाइए फेसबुक पर, इंटरनेट पर, ताकि उनके साथ बात करके आप बिल्कुल ग्लोबल विलेज में आप ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यहीं रहते हुए आप ग्लोबल विलेज कैसे हो जाएंगे। अंग्रेज़ी अगर आपको इंटरनेट आपके पास है और अंग्रेज़ी आती है तो आप ग्लोबल विलेज का सिटीज़न है। इंटरनेट आपके पास पहले मौजूद है, अंग्रेज़ी साथ ऐड कर लीजिए और ज़िंदगी में कमाल पैदा करने शुरू कर दिए। दुनिया की एक वन वंडरफुल करेंसी और वन वंडरफुल लैंग्वेज, नाउ द ग्लोबल विलेज। तो चले स्टार्ट करते हैं ब्रेकिंग बैड का सीज़न 1 एपिसोड 1 और सीखते हैं अंग्रेज़ी। Happy birthday. वो खाना रखते हुए उसके ऊपर 50 भी लिखा है और उसने बोला है खातून ने हैप्पी बर्थडे, राइट? Happy birthday. हैप्पी बर्थडे। Look at that. लुक एट दैट, ये देखो जरा, लुक एट दैट, लुक एट दैट। अब एट और दैट में आप याद रखिए कि एट के आखिर में टी आ रहा है और दैट के शुरू में टी आ रहा है। जब ऐसा हो जाए, ये एल आखिर में आ जाए और एल शुरू हो जाए, एन आखिर में आ जाए और अगला वर्ड एन से शुरू हो जाए, या टी आखिर में आ गया और अगला वर्ड भी टी से शुरू हुआ, तो आप इनमें इस टी को कंबाइन कर देंगे, सेपरेट नहीं बोलेंगे। Look at that. लुक एट दैट, That is veggie bacon. दैट इज वेजी बेकन। ये एक उसने जो पकाया है खाना, वेजिटेबल से बनी हुई कोई बेकन, वेजिटेबल उसका नाम है, दैट इज वेजी बेकन। That is veggie bacon. Believe it or not, zero cholesterol and you won't even taste the difference. बिलीव इट और नॉट, तुम मानो या ना मानो, Believe it or not, zero बिलीव इट और नॉट, जीरो कोलेस्ट्रॉल is veggie bacon. Believe it or not, zero cholesterol and you won't even taste the difference. जीरो कोलेस्ट्रॉल, यू वोंट इवन टेस्ट द डिफरेंस। यू वोंट क्या है? यू वुड नॉट। वुड नॉट का रिडक्शन है वोंट। अब वोंट को दो तरह से बोलोगे, यानी टोटल 3 तरीके के, वुड नॉट प्रॉपर और वोंट रिडक्शन है। वुड नॉट की बजाय वोंट। अब रिडक्शन के भी 2 तरीके हैं। अगर टी बोलो, वोंट टी भी बोलो, तो ये स्ट्रॉन्ग रिडक्शन बनता है, और आप टी ना बोलो तो ये वीक रिडक्शन बनता है। तो वीक रिडक्शन और स्ट्रॉन्ग रिडक्शन का क्या है? तो गोरे दोनों ही बोलते हैं, बस ये है कि जो वीक है वो गोरों में ज़्यादा बोला जाता है और हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग ज़्यादा बोला जाता है। पाकिस्तान में वुड नॉट, वोंट, ठीक है, शुडंट, वुडंट, कुडंट बोलते हैं, तो गोरे उसका टी नहीं बोलेंगे, शुन, वुन, खुन बोलेंगे, राइट? तो वुन भी बोल सकते हैं, वोन भी बोल, यू वोन सी द Believe it डिफरेंस, or not, zero cholesterol and you won't even taste the difference. यू वुन इवन टेक द डिफरेंस। वुन क्या है? वुडंट। और वोन क्या है? वो भी वुडंट है। इसको दोनों तरीके से बोलेंगे, वोन, वुन, और तीसरा तरीका स्ट्रॉन्ग रिडक्शन वाला, वोंट। तो आप वोन बोलो, वीक रिडक्शन वाला ज़्यादा बेहतर है, गोरे भी उसी को ज़्यादातर बोलते हैं। और मैंने अकमल टॉक्स के नाम से एक पॉडकास्ट चैनल भी शुरू कर दिया, जिसमें मुल्क के नामवर जो लोग हैं, फाइनेंशियल वेलबीइंग, फिजिकल वेलबीइंग, मेंटल वेलबीइंग, इमोशनल वेलबीइंग, स्पिरिचुअल वेलबीइंग और सोशल वेलबीइंग के ऊपर बात करेंगे। बहुत ही एजुकेशनल, बहुत ही नफीस किस्म का ये पॉडकास्ट होने वाला है। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पॉजिटिव वाइब की वीडियो भी मिलती रहे। Believe it or not, zero cholesterol and you won't even taste the difference. What time do you think you'll be home? क्या बोलिए? What time do you think you'll be home? देखो फिर हो गया व्हाट टाइम, व्हाट का टी आखिर में, टाइम का टी शुरू में, तो दोनों को आप सेपरेट बोलने के बजाय आप क्या बोलोगे? कंबाइन बोलोगे। व्हाट टाइम नहीं बोलोगे, व्हाट टाइम। व्हाट टाइम,
What time do you think you'll be home? What time do you think? What time? किस वक्त? Do you think? तुम्हें लगता है you'll be home? आप घर आ जाओगे. आपको क्या लगता है कब तक घर आ जाओगे? What time do you think you'll be home? Same time. Same time. उसी वक्त. जैसे पहले आता हूँ उसी वक्त. What time do you think you'll be home? Same time. Same time. I don't want him dicking you around tonight. ये बोलिए I don't want him dicking around tonight. अब ये जो लफ्ज़ है मायूब है लफ्ज़. अब हमारे यहाँ अंग्रेजी में हमारे यहाँ तो मायूब ही समझा जाता है, लेकिन मायूब तब है जब ये उस मकसद के लिए बोला जाए. राइट. I want him dicking around. ये इसका जब भी कोई अकेला वर्ड उसके साथ कोई और वर्ड मिल जाए तो वो इडियम बन जाता है, फ्रेज बन जाता है, और फ्रेज का मतलब ओरिजिनल वर्ड से डिफरेंट होता है. राइट. आई डोंट वांट हिम, मैं नहीं चाहती कि वो. I don't want him dicking you around. I don't want him. I don't want him. I do not want him. I don't want him dicking around tonight. ये dicking around है बर्बाद, ऐਵੇਂ बेकार का टाइम वेस्ट करना. मैं आज इस चीज़ नहीं चाहती कि वो ऐਵੇਂ टाइम बर्बाद कर दे. No. Same time. I don't want him dicking you around tonight. I don't want him dicking you around tonight. मैं नहीं चाहती कि आज भी वो तुम्हारा वक्त ज़ाय करे. वो जो मतलब है आप जो पहले समझते हैं वो भी है, अकेले लफ्ज़ का मतलब है, लेकिन यहाँ पर इडियम है. इडियम का मतलब अकेले लफ्ज़ से इडियम का मतलब अलग होता है. What time do you think you'll be home? Same time. I don't want him dicking you around tonight. You get paid till 5, you work till 5. No. You get paid till 5. आपको 5 बजे तक की तनख्वाह मिलती है. You get paid, आपको पैसा मिलता है. You get paid till 5, तुम्हें 5 बजे तक का पैसा मिलता है या 5 बजे तक की तनख्वाह मिलती है. You get paid till 5, you work till 5. No. You work till 5, तुम्हें 5 बजे तक की तनख्वाह मिलती है, तुम 5 बजे तक ही काम किया करो. राइट. You get paid till 5, you work till 5. No later. No later, उसके बाद नहीं. आपको तनख्वाह भी 5 बजे तक की मिलती है और काम भी आप 5 बजे तक किया करो. No later, उसके बाद नहीं. Get paid till 5, you work till 5. No later. Aha. हाँ, बेटा आ गया. Hey. Hey, happy birthday. Hey, happy birthday. बाप को कह रहा है. Hey, happy birthday. Hey, happy birthday. Well, thank you. You're late. Oh, thank you. शुक्रिया. माँ कह रही है You're late. आप लेट हो गए. Hey, happy birthday. Well, thank you. You're late. Again. Again. You're late again. तुम दोबारा लेट हो गए. Well, thank you. You're late. Again. There was no hot water. There was no hot water. Hot water. गर्म पानी नहीं था. वो नहाने में देर हो गई. Again. There was no hot water. Again. I have an easy fix for that. Again. वो कहती है आप दोबारा लेट हो गए. वो कहता है दोबारा नहाने के लिए पानी गर्म नहीं था. बदले का बदला. मैं लेट आया दोबारा. मुझे पानी नहीं मिला नहाने के लिए गर्म दोबारा. Water. Again. I have an easy fix for that. Evan. Easy fix for that. Evan क्या है? Even तो होगा. Even तो होता है ना EVEN. तो Evan क्या हो गया? ये Evan भी कोई लफ्ज नहीं है. ये है 3 लफ्ज है. I have an. Evan. Easy fix for that. Easy fix का मतलब आसान सा हल. For that इसके लिए. Evan easy fix for that. मेरे पास इसका एक आसान हल है. Again. I have an easy fix for that. You wake up early, You wake up early and then you get to be the first person in the shower. and then you get to be. और फिर तुम्हें पहले मिलेगा to be the first person in the shower. सबसे पहली बारी मिलेगी. And then you get to be the first person in the shower. और फिर आपको शावर में जाने की सबसे पहली बारी मिलेगी. Early, and then you get to be the first person in the shower. तो तुम्हें पहली बारी मिलेगी सुबह सुबह शावर जाने की. तो पानी आपको गर्म में मिलेगा. Early, and then you get to be the first person in the shower. I have an idea. माँ बेटे की नोक-झोंक चल रही है. तकरार चल रहा है. In the shower. I have an idea. मेरे पास भी एक ख्याल है. I have an idea. How about buy a new hot water heater? How about buy a new hot water heater? कैसा रहेगा कि एक नया हॉट वाटर हीटर नया और ख़रीद लें मेरे पानी ठंडा करने के लिए. यानी पहले एक ठंडा करता है, वो उससे पापा नहाते हैं, फिर आप उससे नहाते हो, फिर वो गर्म करता है, फिर वो लगता है तो मेरा तो मुझे तो लेट हो जाता है ना. तो हाउ अबाउट बाय अ न्यू हॉट वाटर हीटर.
Buy a new hot water heater. हा वाटर, जब हा देखिए यहाँ टी स्किप हो रही है तो ये स्किप होने का मामला जो है ये ब्रिटिश का मामला है। ब्रिटिश वाले टी को स्किप करते हैं, अमेरिकन वाले टी को आर करते हैं या साइलेंट करते हैं। तो ये बच्चा स्किप कर रहा है, ये नहीं है कि वो ब्रिटिश है, बल्कि उसकी ज़ुबान में कुछ थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि वो नॉर्मल लोगों की निस्बत, क्योंकि वो स्पेशल किड है, स्पेशल बच्चा है, तो उसकी ज़ुबान में भी थोड़ा सा चेंज आया है। लेकिन ये एक्सेंट वाला जो तरीका है, हा जो टी स्किप है वो ब्रिटिश साइड पर होता है। Buy a new hot water heater. How's that idea? हाउ इज दैट आइडिया? ये आइडिया कैसा है, ये ख्याल कैसा है? हाउ इज दैट आइडिया? हाउ इज दैट आइडिया? Hot water heater. How's that idea? For the billionth time. फॉर द मिलियंथ बिलियंथ टाइम। मैं आपको 10 लाख मरतबा और करोड़ मरतबा ये कह चुका हूँ कि मेरे लिए एक नया हॉट वाटर हीटर ले लो। For the billionth. माँ बेटा जो आपस में तकरार कर रहे हैं, बाप बैठा एंजॉय कर रहा है उसको। Did you take your echinacea? यानी उसको खांसी हो रही है तो इसका मतलब है कोई चीज़ लेने के लिए उसको कह रही है। क्या चीज़ लेने के लिए कह रही है? Did you take your echinacea? डिड यू टेक योर एक्नेशिया? एक्नेशिया एक हर्बल मेडिसिन है, हर्बल कोई फक्की होगी कोई। डिड यू टेक योर एक्नेशिया? Did you take your echinacea? No. या हाँ जी, या Did you take your echinacea? No. या I think it's getting better. आई थिंक इट्स गेटिंग बेटर। आई थिंक मेरा ख्याल है, आई थिंक नहीं कहना, आई थिंक कह देना है, या प्रॉपर है आई थिंक। TH की आवाज़ से बोलनी है या सादा ते तितली वाली बोलनी है, थे नहीं बोलनी। आई थिंक ये करेक्ट है, आई थिंक ये बेहतर है, गुजारा चल जाएगा। गोरे भी बोलते हैं आई थिंक, ये नहीं कहना, आई नहीं कहना, आ कहना है। आई थिंक या आई थिंक इज गेटिंग बेटर। गेटिंग का डबल टी आर में, बेटर का डबल टी आर में, क्योंकि अमेरिकन टी आर में कन्वर्ट हो जाता है, या टी साइलेंट हो जाता है अमेरिकन लैंग्वेज में। Did you take your echinacea? No. I think it's getting better. आई थिंक इट्स गेटिंग बेटर। मेरा ख्याल है ये ठीक हो रहा है। मैं एक्नेशिया लिया है, हाँ मैंने लिया, और ये मेरा ख्याल है कि बेहतर भी हो रहा है। Echinacea? No. I think it's getting better. What the hell is this? What the hell is this? ये क्या बकवास है, ये क्या बला है? हेल कह देते, हेल का मतलब दोज़ख अकेले का लफ्ज़ होता है, लेकिन जब उसे इस एक्सप्रेशन में इस्तेमाल हुआ है, ये क्या मुसीबत है, ये क्या जाहिलाना पन्ना है, ये चगड़पन है। Veggie bacon. We're watching our cholesterol, वी आर वाचिंग आवर वेजी बेकन। I guess. Not me. आई गेस मेरा ख्याल है, नॉट मी। मुझे रखने की ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है, मेरी उम्र भी इतनी नहीं है कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखना पड़े। Watching our cholesterol, I guess. Not me. I want real bacon. आई वांट रियल बेकन। वो टी या स्किप करता है, टी मैंने आपको स्किप करने का कहा है कि जब स्किप किया जाए टी तो इसका मतलब है ये ब्रिटिश लैंग्वेज है, लेकिन ये बच्चा अमेरिकन ही है, लेकिन उसकी ज़ुबान में कुछ अड़न है, लखनत है, इसलिए वो कर रहा है ऐसा। I guess. Not me. I want real bacon. आई वांट रियल बेकन। आई वांट, आई को मैंने 3 शक्लें बताती हैं। आई, आए, आ सबसे ज़्यादा बोला जाता है, आई नॉर्मल बोला जाता है, और आई कभी कभी बोला जाता है। पाकिस्तान में उलट है, सिर्फ आई पर ही गुजारा किया हुआ, आई आप ना रखें, आ रखें। आई वांट रियल बेकन, Not me. I want real bacon. Not this fake crap. ना दिस फ्रैक। ये गंद फेक यानी बनावटी सा, और क्रैप का मतलब है गंद। ये बनावटी सा गंद मुझे नहीं चाहिए, मुझे रियल बेकन चाहिए। I want real bacon. Not this. बेकन सुअर के गोश्त को कहते हैं। वेजी बेकन का मतलब सुअर के जैसे आलू गोश्त होता है ना, तो इसी तरह वेजी बेकन होगा कि वेजिटेबल और सुअर का गोश्त। बेकन सुअर के गोश्त को कहते हैं, Bacon. पोर्क भी कहते हैं उसे। Not this fake crap. Too bad. टू बैड, गलत बात। Not this fake crap. Too bad. Eat it. ईट इट। This smells like Band-Aids. दिस स्मेल्स लाइक बैंडेज। बैंडेज का मतलब होता है जो पट्टी होती है, पट्टी की अंदर से जो स्मेल नहीं आती, मतलब इसमें से अजीब सी बू आ रही है, पट्टी की तरह की बू आ रही है इसमें से। This smells like Band-Aids. Eat it. ईट इट, खाओ इसे। So, how's it feel to be old? क्या बोला है? सो हाउ डज इट फील टू बी ओल्ड? क्या बोला? So, how's it feel to be old? हाउ डज इट फील टू बी ओल्ड? बूढ़ा होने का कैसा फील होता है? So, how's it feel to be old?
How does it feel to be a smartass? How does it feel to be आपस में तीनों की नहीं बनती, चिड़चिड़े। How does it feel to be smart ass? ये जो फिर वही एक मायूब लफ्ज़ हो गया, लेकिन मैंने कहा कि अकेले लफ्ज़ों के मतलब होते हैं जो आपने सुने हुए हैं, लेकिन एक्सप्रेशन में जब इडियम्स में इस्तेमाल होते हैं तो उसका मतलब कुछ और होता है। स्मार्ट इसका मतलब बेकार आदमी। वो पूछ रहा है बूढ़ा होना कैसा फील होता है, वो कहता है बेकार आदमी होना फील कैसा होता है कि इतने बड़े हो गए हो, बेकार आदमी हो। एक दूसरे को ताने मार रहे हैं, हस्बैंड वाइफ भी आपस में ताने मार रहे हैं, बेटा भी माँ भी ताने मार रहे हैं, बाप बेटा भी एक दूसरे को चिड़चिड़े हैं। So, how's it feel to be old? How does it feel to be a smartass? Good. गुड। हाँ, बेकार रहना अच्छा लगता है। स्मार्ट एस का मतलब है बेकार आदमी। वो एंजॉय करिए कि बाप बेटे की भी आपस में लगी हुई फ्रैंक है ना। Eat you veggie bacon. Eat your veggie bacon. Eat your. Eat you नहीं, eat your veggie. Eat your veggie bacon. अपने की वेजी बेकन खाओ जरा, खाना खाओ, खाने की तरफ ध्यान करो। Eat you veggie bacon. चलो जी, ये सीन एंड हुआ और मैं इसकी सीरीज आगे चलाता रहूँगा। आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं 0302692425 पर और मज़ीद ट्रेनिंग आप शामिल हो सकते हैं वीडियो और लाइव में। और आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मुझे कमेंट्स में लिखिएगा कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समझ नहीं आई है, जो प्रॉब्लम है, जो पूछना चाहते हैं, कमेंट में लिखिएगा या व्हाट्सएप पर रीच आउट करके आप हेल्प लीजिएगा। आपसे दोबारा वीडियो मुलाकात होती है। अगली वीडियो यहाँ पर देखें।